नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं संक्षेप की कला यानी समास के बारे में। सच कहें तो व्याकरण कोई उबाऊ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये भाषा को तेज, स्मार्ट और प्रभावी बनाने का एक बेहद शानदार तरीका है, और समास इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समास आखिर है क्या? इसका बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी किसी चीज को छोटा करना। देखिए, ये कोई रटा रटाया नियम नहीं है, बल्कि कम समय में अपनी बात कहने की हमारी एक स्वाभाविक इंसानी फितरत है। जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाते हैं, तो बीच की जो अनावश्यक कड़ियां होती है ना, जैसे का, से, में, उन्हें हम हटा देते हैं। बस भाषा के इसी शॉर्टकट को व्याकरण में समास कहा जाता है। आइए इसे एक सीधे से उदाहरण से परत दर परत समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक साधारण सा वाक्य है, राजा का पुत्र। ये हुआ हमारा पहला कदम। दूसरे कदम में हम बात को तेजी से कहने के लिए बीच के का को हटा देते हैं, और तीसरे कदम में हमें मिलता है एक बिल्कुल नया, छोटा और दमदार शब्द, राजपुत्र। जरा देखिए कैसे एक बिखरा हुआ वाक्यांश पल भर में एक शक्तिशाली शब्द में बदल गया। आज के इस विश्लेषण का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले संक्षेप की कला यानी समास, दूसरा समास के मुख्य अंग, तीसरा इसके 6 मुख्य भेद, चौथा समास बनाम संधि की वो आम उलझन, और अंत में हमारी भाषा में इसका असली महत्व। आइए बढ़ते हैं पहले भाग की ओर, समास के मुख्य अंग यानी एक शॉर्टकट की असली बनावट। अब सवाल ये है कि एक समासिक शब्द अंदर से कैसा दिखता है। मुख्य रूप से इसके 2 हिस्से होते हैं। बाईं तरफ जो पहला शब्द है उसे कहते हैं पूर्व पद, जैसे यहाँ है राज, और दाईं तरफ जो दूसरा शब्द है उसे कहते हैं उत्तर पद, जैसे पुत्र। ये दोनों वो मजबूत खंभे हैं जिनके मिलने से ही पूरा का पूरा समास तैयार होता है। अब क्या हम इस प्रक्रिया को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी बड़ी कंप्यूटर फाइल को जिप करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे अनजिप कर लेते हैं। समस्त पद को वापस खोलकर उसका पूरा अर्थ बताने की इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए, देवालय को अनजिप करेंगे तो वो वापस बन जाएगा देवों का आलय। इसी तरह गंगा जल बन जाता है गंगा का जल। बड़ा ही आसान है। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, समास के 6 मुख्य भेद। इन्हें हम भाषा के 6 सुपर टूल्स भी कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं इन 2 खास टूल से। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला शब्द यानी पूर्व पद ही बॉस होता है, जैसे प्रतिदिन। इसका पूरा अर्थ है प्रत्येक दिन। इसके बिल्कुल उलट है तत्पुरुष समास। इसमें पहला नहीं बल्कि दूसरा शब्द कमान संभालता है, और बीच के कारक चिन्ह पूरी तरह गायब हो जाते हैं, जैसे वनवास, जिसका सीधा मतलब है वन में वास। अब ये तत्पुरुष समास ना बहुत ही बहुमुखी साधन है। इसके कई रूप हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा चिन्ह हटाया गया है। को हटाया तो कर्म तत्पुरुष, से हटाया तो करण, के लिए हटाया तो संप्रदान, से अलग होने का भाव है तो अपादान, का के की हटने पर संबंध, और में पर हटने पर अधिकरण तत्पुरुष बनता है। मतलब जो कनेक्शन हटा, इस टूल ने बिल्कुल वैसा ही रूप ले लिया। अगले 3 टूल्स को एक लय में देखते हैं। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य की बात करता है। नीला कमल संकुचित होकर बन गया नील कमल। द्वंद्व समास तराजू के 2 बराबर पल्लों की तरह है, जहां दोनों शब्दों की समान पार्टनरशिप होती है, जैसे माता और पिता से माता पिता। और द्विगु समास ये तो एक मुनीम की तरह है, जिसकी शुरुआत हमेशा एक संख्या से होती है, जैसे 5 वटों का समूह यानी पंचवटी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब दोनों में से कोई भी शब्द बॉस ना हो? जब ना तो पहले पद की चले और न ही दूसरे की, तब क्या होता है? और इसका शानदार जवाब है हमारा छठा और सबसे रहस्यमयी टूल, बहुव्रीहि समास। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह काम करता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही छिपे हुए अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए दशानन, 10 और आनन मिलकर इशारा कर रहे हैं रावण की ओर। या फिर चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं। है ना कमाल? ये हमारी भाषा का सबसे रचनात्मक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, समास बनाम संधि, एक बहुत ही आम उलझन।
ये एक ऐसी उलझन है जहां अक्सर गलती होती है, लेकिन इनका बुनियादी अंतर समझना बहुत आसान है। बाईं ओर देखिए, समास पूरी तरह से अर्थ पर आधारित शब्दों का मेल है। राजा और पुत्र मिले तो राजपुत्र बना। वहीं दाईं ओर संधि सिर्फ ध्वनियों यानी वर्णों का मेल है। हिम और आलय की ध्वनियां मिली तो हिमालय बना। एक पूरा का पूरा शब्दों का खेल है तो दूसरा सिर्फ ध्वनियों का, बिल्कुल स्पष्ट। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, भाषा में समास का महत्व, यानी संक्षेप की असली ताकत। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये भाषा को संक्षिप्त बनाता है। कम शब्दों में अपनी बात कहना एक बहुत बड़ी कला है। दूसरा, ये हमारे वाक्यों को सीधा और कहीं ज्यादा प्रभावशाली कर देता है। तीसरा, ये साहित्य और कविताओं में एक अलग ही लेवल की खूबसूरती लेकर आता है। और चौथा, कम शब्दों में बहुत अधिक अर्थ समेटने की ताकत देता है। सच कहा जाए तो समास हिंदी को अभिव्यक्ति की एक कला बना देता है। तो अंत में बस एक बार कल्पना कीजिए, अगर समास की ये कला होती ही नहीं तो हमारी भाषा कितनी लंबी, बोझिल और नीरस हो जाती। हर छोटी सी बात के लिए हमें कितने लंबे लंबे वाक्य बोलने पड़ते। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उनके अंदर विचारों को संकुचित करने की एक बहुत ही सुंदर वास्तुकला छिपी है। इसी दिलचस्प और सोचने वाले विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। भाषा के इस छिपे हुए सौंदर्य को ऐसे ही पहचानते रहिए।